तो डाल डाल में पात पात। देखिए ये लड़ाई कहां पहुंची। अब उन्होंने मुख्य सलाहकार उन्हें नियुक्त कर दिया है। कहां तक आप रोकने, संभालने, नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे 10 कदम वो आगे पहुंच जाती हैं। गौरव जी। अंजना जी, मैं तो कहूंगा हमारी दुआएं हैं ममता बनर्जी बहुत आगे जाएं, लेकिन ऐसा ना हो कहीं सरहद पार करके संविधान को तार-तार करके कुछ गलत कर जाएं। और ये वही बात है, एक कहावत कही जाती है अंजना जी, दैट स्मॉल मैन बिग ईगो। तो स्मॉल वुमेन बिग ईगो मतलब बड़े पद पे बैठ के अपनी सोच को आप बढ़ा नहीं पाए। और ये कहने की वजह क्या है? देखिए, हम सबको पता है साइक्लोन आया, साइक्लोन यास। प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता क्या थी कि पश्चिम बंगाल की जनता को, ओडिशा की जनता को राहत कैसे पहुंचे। इस वक्त आप मुझे बताइए, जो पत्र आया है वो कितना निंदनीय है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग, जिस तरह के बिंदु उठाए गए हैं, बिना संविधान को पढ़े, ये अपने आप में दर्शाता है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वो कहती है एक लोकल एमएलए को आपने क्यों बुला लिया। अंजना जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर सत्तारूढ़ पक्ष और विपक्ष और प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक करके आम जनता को राहत दे दे, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक लोकल एमएलए कैसे हो जाता है। और प्राथमिकता तो आम आदमी को राहत देने की होनी चाहिए, लेकिन नहीं, चुनाव हार गई, खींच मन में है, इसलिए इस तरह की बातें करते रहेंगे। और दूसरी बात, संविधान देखिए, किसका क्षेत्र अधिकार है कि अगर कोई आईएएस ऑफिसर है उसको सेंटर के साथ रहेगा या स्टेट के, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है। रूल 6 देखिए, वो कहता है जहां आम सहमति ना बने वहां जो केंद्र सरकार तय करेगी वही लागू होगा। और ये सब बातों की अनदेखी करके जिस तरह से वो आज ये पत्र लिख रही हैं, ये दिखाता है उनकी कुंठित मानसिकता। ठीक है, इससे पहले और जनता को एक सेकंड, इससे पहले कि मैं रिजू जी के पास जाऊं, स्मॉल वुमन बिग ईगो क्या मतलब है आपका? स्मॉल वुमन कैसे? मतलब एक चीफ मिनिस्टर स्मॉल है या फिर आप उनके कद काटी, मतलब ये क्या स्मॉल वुमन कैसे? मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, आज चिट्ठी में मुझे बड़ी खुशी हुई, उन्हें संविधान की याद आ गई। बड़े मुख्यमंत्री के पद पे बैठो और कहो मैं प्रधानमंत्री जी को थप्पड़ मारूंगी, रसगुल्ला कंकड़ वाला दूंगी। राज्यपाल इशारे पे काम करता है, जो हमारे गृह मंत्री हैं केंद्र के, जो भूल जाती हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस चुनाव निष्पक्षता से कराने के लिए, कहती हैं उसका घेराव जो कहती है। हाँ। तो इसी वजह से कि आप बड़े पद पे, एक कहावत है, आप पढ़िएगा, ये एक कहावत है कि स्मॉल पर्सन विद बिग ईगो। अहम इतना भर गया कि वो समझती हैं कि जनता बौनी हो गई है। और इसीलिए ये देखना उचित है कि आप जनता का हित कैसे करती हैं। रिजू दत्ता जी, आप जवाब दीजिए। सवाल